हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी टीजीटी के अंदर में जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, यानी कि जब एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद ई डोजियर फिल करना होता है, जिसमें कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने होते हैं। ई डोजियर के लिए टाइम मिलता है, अभी 15 दिन का टाइम मिलता है। उन 15 दिनों के अंदर में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन ये मान के चलो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, फिर उसके बाद में बीएड का, और फिर बीएड के बाद में आपने यदि और कुछ किया हुआ है, एमए वगैरह का भी, अगर पीजीटी है तो एमए का, नहीं तो फिर इसमें भी टीजीटी के अंदर में अदर के अंदर में ऑप्शन आता है एमए, पीएचडी, एमफिल, जो कुछ भी जमा कर सकते हो वहां पे। तो ये अपलोड कैसे करें, उसके अंदर में फिल कैसे करें ई डोजियर, इसके ऊपर मैं वीडियो, मेरे को ये पहले बनाना चाहिए था पर अभी बना रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो में सब कुछ मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप भरें, ताकि आप जैसे कैफे में जाते हैं तो कैफे वाले को भी नॉलेज नहीं होता है, साइबर कैफे जब जाते हैं हम लोग तो उसको भी नॉलेज नहीं होता है, वो आपका जब भरता है तो उसको आप बता सको। ये वीडियो देख करके आप आराम से उसको बता सकते हो और इसमें गलतियां मत करना, क्योंकि अगर ई डोजियर में आपकी गलती हो गई तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है, तो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, ये आपका एक ई डोजियर के लिए डीएसएसबी का ही नोटिस है। आप इसको देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और 27/7/2017 का है ये। हाँ, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। इसमें आपको पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि ई डोजियर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्कैन्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज शुड बी अपलोडेड। तो मतलब क्या है, स्कैन करके और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज करना है। लेकिन इसके जगह पे, सेल्फ अटेस्टेड की जगह पे आप यदि ओरिजिनल लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। ओरिजिनल को ही स्कैन करिए और उसको अपलोड करिए, ठीक है। ये आपका स्कैन का मतलब जो ओरिजिनल को आप स्कैन करते हैं ई डोजियर के अंदर में, तो ऐसा है। और जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एक्स्ट्रा में एफिडेविट लगाते हैं, उस पे साइन वगैरह होने चाहिए आपके, वो उसी को सेल्फ अटेस्टेड है। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स के यदि आप फोटोकॉपी लगाते हैं तो उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और बाकी ओरिजिनल को स्कैन करके आपको अपलोड करने हैं। तो सब कौन कौन से करने हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड एससी, एसटी, ओबीसी दिल्ली कैटेगरी, उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट, जो ओबीसी दिल्ली के कैंडिडेट है उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट अगर उन्होंने अप्लाई किया तो ऐसा होना चाहिए। फादर्स कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ एप्लीकेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड अदर स्टेट बट द कैंडिडेट क्लेम्स ओबीसी दिल्ली स्टेटस, मतलब क्या है, आपके पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए यदि कैंडिडेट ने दूसरे मतलब कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इश्यूड अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से अगर उसने कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है और कैंडिडेट जो है क्लेम करता है ओबीसी दिल्ली का, तो पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें साथ में लगेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट शोइंग एक्शन डिसेबिलिटी, मतलब क्या है, आपका डिसेबिलिटी के लिए अगर आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। स्पोर्ट्समैन कोटा के लिए पार्टिसिपेंट, हाँ, मेडल का वो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन ऑन गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस क्लेम अगर करते हो आप, रिलैक्सेशन करते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ ऑफिस स्पेसिफाइंग पोस्ट लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस along with कॉपी ऑफ आईडी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल। तो इसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अंदर में आपका
आईडी का कॉपी लगाना होगा, साथ में हेड ऑफ ऑफिस का आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए उसमें, ठीक है। और कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज एक्स सर्विसमैन का आपको अगर क्लेम करते हो रिलैक्सेशन के लिए, तो कॉपी ऑफ डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज होने का सर्टिफिकेट शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस एंड रीजन फॉर डिस्चार्जिंग, और रीजन भी बताना होगा, ठीक है। इसके बाद से जो है ये सब कैंडिडेट है, ये सब जो आपके लगाने हैं, जिन्होंने मान लीजिए कास्ट का लगा रखा है या एक्स सर्विसमैन का है, ये आपका गवर्नमेंट कोटा का, स्पोर्ट्समैन कोटा का कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये सारे लगाने हैं। इसके बाद के जितने भी हैं वो जनरल के लिए मैंडेटरी है। सबसे पहला रहेगा फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th के सर्टिफिकेट को लगाना होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है। फॉर प्रूफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट ऑफ ईच ईयर या सेमेस्टर ऑफ एप्लीकेबल क्वालिफिकेशन, जो आपको हर ईयर के, हर साल के मार्कशीट को आपको लगाना है। ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो आपको ओरिजिनल डिग्री लगानी है या प्रोविजनल डिग्री लगानी है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाना है। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन किया है तो फिर आपको प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन या एफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपको जिसे बोलते हैं एनसीटीई एफिलिएशन का प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कोर्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ, तो ये आपका अथॉरिटी का मतलब प्रूफ बताना है आपको कि उनको मान्यता प्राप्त है, इसके लिए प्रूफ लगाना है। और कॉपी ऑफ शोइंग सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एडमिट कार्ड का कॉपी लगाना है जिसके ऊपर में कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए। काउंटर सिग्नेचर बाय इन्विजिलेटर, नॉट टू बी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब इन्विजिलेटर का उस पर साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको एडमिट कार्ड जो है उसका जब उस पर अंगूठा लगता है और साथ में आपके साइन होते हैं और फिर उसके बाद इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, तो ये सब चीज वाले आपको एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ई डोजियर, मतलब आधार नंबर जो है रिक्वायर्ड है ई डोजियर के लिए। हाउएवर कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज नॉट अपलोडेड इन द ई डोजियर मॉड्यूल, यानी कि आपका आधार कार्ड जो है ना वो आपका मैंडेटरी नहीं है, उसको आपको अपलोड करना है तो अपलोड करिए, नहीं करना है तो मत करिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी आस्क्ड बाय डीएसएसबी फॉर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और दूसरे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डीएसएसबी टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। और फिर उसके बाद फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, राइट थंब इंप्रेशन लगाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर थंब इंप्रेशन कौन सा करें, क्योंकि वहां पे थंब इंप्रेशन लिखा होता है, तो राइट थंब इंप्रेशन है। मैं वहां पर सजेस्ट करूंगा आप लोग एक ही पेज पे पास पास में लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी कर दें और राइट थंब इंप्रेशन भी कर दें। यहां पर जैसे मान लीजिए इतनी दूरी में आपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन कर दिया, इतनी दूरी में राइट थंब इंप्रेशन कर दिया, और इसको आप इतने से एरिया को क्रॉप करके इन दोनों को लगा दीजिए। ऊपर में लेफ्ट लिख दीजिए, नीचे राइट लिख दीजिए, और दोनों अंगूठे का लगा दीजिए, ताकि क्योंकि अभी आपका बायोमेट्रिक भी होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट थंब इंप्रेशन यहाँ पे लिखा तो हुआ है, फिर भी आप अगर दोनों लगा देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फ्रॉम ए एज गिवन बिलो, हाँ, तो अब स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन जो है वो आपका नीचे दिया हुआ है फॉर्म में, तो वो आपको करना होगा। ये सेल्फ वो डिक्लेरेशन का होता है, वो आपको उसमें भरना होगा। तो ये पूरे ई डोजियर के लिए है, ये कंप्यूटर साइंस का है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। मैं आपको अभी फोटोज दिखा देता हूँ, देखिए ये है, एक लाइन से है, हाँ, ये एक कैम स्कैनर के थ्रू स्कैन करके किसी ने भेजा था, तो उसका है। सबसे पहले देखिए इसमें आपको फोटो है, मैंडेटरी है, और फोटो की जो साइज होगी वो आपकी सबसे पहले तो जेपीजी या जेपीईजे फॉर्मेट में होगी फोटो, ठीक है। और मैक्सिमम साइज जो होगी उसकी 40 KB होगी, और 110 पिक्सल विड्थ में और 140 पिक्सल हाइट में,
यानी कि हाइट, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई में होगी 140, चौड़ाई में होगी 110। ये इतनी तक में आपको फोटो जो है वो मैंडेटरी आपको लगाना है। सिग्नेचर करके आपको एक कागज के ऊपर में उसको अपलोड करना है, और इसका जो साइज होगा वो 20 KB का होगा, फोटो का साइज 40 KB का। और फोटो आप एक काम करिएगा, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो मत करिएगा, अपने हाफ का लगाइएगा, कमर तक का, ठीक है। क्योंकि कमर तक अगर आप फोटो लगाते हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने पोस्ट कार्ड साइज फोटो मांगी थी, पोस्ट कार्ड साइज, तो इसीलिए इसमें फोटो जो आप लगाए वो पोस्ट कार्ड साइज ही लगाए, और जो कि आपके कमर तक हो, ठीक। सिग्नेचर इसमें भी वही है, इसमें मतलब सिग्नेचर में जो विड्थ है ना, चौड़ाई 140 और लंबाई 110 होनी चाहिए। फोटो में चौड़ाई 110 और लंबाई 140, इसमें चौड़ाई 140 और लंबाई 110। आधार कार्ड ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगाइए, नहीं चाहे तो मत लगाइए। इसमें PDF बनाने हैं आधार कार्ड का, मिनिमम मैक्सिमम साइज जो है 2 MB तक का होना चाहिए, ठीक है, PDF में अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको जो अपलोड करना है, हरियाणा वाले का एक आ रहा है, हरियाणा वाले लोग कह रहे हैं कि सर उनकी जो होती है ना मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाइए, मार्कशीट वाला ही, मतलब दोनों एक ही है, तो आप यहां पर उसको लगाइए, ठीक है। मैंडेटरी बोला है, और इसमें भी PDF साइज में 2 MB तक का लगाना है। थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी है। इसमें मैंने कहा आपको कि दोनों थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए, ये कि इतने दूर का आपका लेफ्ट कर दीजिए, इतने दूर में राइट कर दीजिए, और चाहे तो ऊपर में L लिख करके R लिख दीजिए, या लेफ्ट पूरा लिख दीजिए, राइट पूरा लिख दीजिए, ताकि एक क्लैरिटी रहे। आपके दोनों अंगूठे का, आपके अंगूठा का निशान जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और ऐसा ना हो, रिकॉल वैसे तो आता नहीं है, पर फिर भी इसके कारण रिकॉल आ जाए तो आप दोनों का अंगूठा का निशान लगाइए, ठीक है, यहीं पर एक ही पेज पे कर दीजिए। उसके बाद OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि OBC का अगर आपने कर रखा है तो फिर आपको यहाँ लगाना होगा, PDF साइज में बना करके उसको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। मतलब क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए आपका कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है, तब आप ये अगर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कोर्स का लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, नहीं तो फिर आपने इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं 7 तक का पॉइंट हो गया। उसके बाद में आते हैं 8वां पॉइंट, कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है, यानी कि जो एडमिट कार्ड का पहला पेज है उसको फोटो खींच करके उसका PDF बना करके 2 MB तक में इसको अपलोड करना है। SC/ST सर्टिफिकेट बाय इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यदि आपने SC का कर रखा है या ST से अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे SC या ST का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसका भी साइज 2 MB PDF में करना है। उसके बाद आते हैं डिसेबिलिटी। अगर मान लीजिए आपने डिसेबिलिटी से आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, इसका भी साइज 2 MB में। OBC यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो उसमें भी PDF बना करके उसको अपलोड करना है 2 MB साइज में। EWS सर्टिफिकेट, यदि आपका EWS से आपने अपलोड कर रखा है, EWS से आपने एप्लीकेशन भरा है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा 2 MB में। लेकिन ये सब सर्टिफिकेट जो है, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये सब सर्टिफिकेट आपके जब कट ऑफ डिसाइड होती है, यानी कि जब रिजल्ट आया है उससे पहले का हो तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो आपका 10/7/2021 एडवर्टीजमेंट में TGT संस्कृत में 10/7/2021 लिखा हुआ, इससे पहले का हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, पर यदि बाद में भी बनवाया हो तो भी चल जाता है, लेकिन कट ऑफ के बाद कुछ लोग जैसे होते हैं कि अभी जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद देखते हैं कि हमारे पास में SC का सर्टिफिकेट नहीं है या OBC का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले से ही बनवा करके रखना चाहिए होता है।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग ओबीसी में। एक बात और बता दूं, ओबीसी जो है यहाँ पे केवल दिल्ली का ही चलता है, ठीक है, तो इसलिए बाहर के ओबीसी यहाँ पे नहीं कंसीडर होते। अब देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप ई डोजियर को भरने के लिए ओपन करेंगे, आपके पास में ये 3 ऑप्शन आएगा। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब सबसे पहले आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके यहाँ पे दिया होता है कितने परसेंटेज मार्क्स है, आपको यहाँ पे बोर्ड भी लिखा होता है, स्टेट लिखा हुआ है, पासिंग ईयर भी लिखा हुआ है। आपको यहां से केवल सेलेक्ट करके उसको ये लिखना है कि ग्रेजुएशन बीए का 5-6 ऑप्शन आते हैं उसमें, और यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आपका डिक्लेरेशन कब रिजल्ट कब आया था, फाइनल रिजल्ट, उसका डेट लिखना है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, और गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। जैसे आप प्राइवेट करेंगे तो आपको अपलोड करना पड़ेगा एनसीटीई सर्टिफिकेट एफिलिएशन का। यदि आप गवर्नमेंट करते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पे भी ग्रेजुएशन, ये क्या है, ग्रेजुएशन का मतलब हो गया बीएड का है। बीएड को भी बैचलर्स इन एजुकेशन कहते हैं, तो बीएड का लगाना है। और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का है ये, जिसका भी है उसमें बता रखा है। और बाकी यहाँ पे फिर आपको सेलेक्ट करेंगे तो बीएड क्लिक कर देंगे और उसमें डेट लिख देंगे, फाइनल ईयर का रिजल्ट, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यहाँ जनरल में आप क्या करेंगे, सीटेट कर देंगे, सीटेट, और कब रिजल्ट आया उसका डेट, सीबीएसई यहाँ पे लिख देंगे और गवर्नमेंट कर देंगे। उसके बाद में यहां से आपका शुरू होता है ई डोजियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भरना। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे करना है सर्टिफिकेट ऑफ बीए ऑनर्स संस्कृत, और बीए विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट, ये 45% से करना है। यानी कि इसमें क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है, ठीक, यानी कि सर्टिफिकेट या डिग्री जिसे बोलते हैं आप लोग, डिग्री, ठीक। यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, और ये आपका 2 MB PDF में होगा। फिर उसके सेकेंड ऑप्शन में आपको ये देखिए बीए, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों की, यानी कि अगर 1 साल का बीएड होता है, जैसे मान लीजिए आपका कहीं कहीं पर साल में 1 साल में बीएड होता है, वो 3 साल में होता है, तो एक साल भी एग्जाम होता है, 1 ईयर का एग्जाम होता है, तो उनका 1 साल का मार्कशीट लगाना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगाना है। और यदि आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको दोनों सेमेस्टर की मार्कशीट का पीडीएफ बनाना है। 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 और 2, तो उन दोनों की आपको ये पीडीएफ बना करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही आपका यहाँ पे सेकेंड ईयर या थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में थर्ड ईयर, फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके आगे में आपको ये बीएड का सर्टिफिकेट या डिग्री आपको अपलोड करनी है। मार्कशीट फर्स्ट, देखिए अब यहां पर जिनकी बीएड पुरानी है उनका 1 साल का बीएड है, 1 ईयर का बीएड है, ठीक है, और जिनकी बीएड नहीं है उनका 2 साल का है। तो जो फर्स्ट ईयर वाले बीएड के हैं वहां पे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगाना है। जिनका 1 साल का बीएड है वो 1 साल की ही मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, सेकेंड ईयर वाले में भी जिनका 1 साल का बीएड है उसको दोबारा से वहीं पर लगा देंगे। यहाँ पे सेकेंड ईयर वाले में उसको 1 साल वाले को दूसरी बार भी लगा देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी प्लेस है, अगर उसको खाली नहीं रख सकते हो तो इसलिए फर्स्ट ईयर वाले को ही, मतलब 1 साल का बीएड है तो उसको तो यहाँ पे दूसरी बार फिर से लगा देंगे ताकि दोनों साल में आपका बीएड शो हो जाए। और जिनका फर्स्ट ईयर में 2 साल का है तो वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ट्वेल्थ का आपको पास आउट का सर्टिफिकेट लगाना है, अपलोड करना है, और साथ में आपका मार्कशीट भी 12th का अपलोड यहाँ पे करना है। इसके बाद में आते हैं कॉपी ऑफ सीटेट सर्टिफिकेशन, सीटेट का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है, और सीटेट का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें मैं क्लियर कर दूं, 2018 के बाद वालों के डिजी लॉकर
डिजी लॉकर जो है उसके ऊपर में सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों वहां पर मिलते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उसका पीडीएफ बना करके अपलोड कर सकते हो। 2018 के बाद वाले। 2018 से पहले क्या होता था कि बाय पोस्ट आता था। बाय पोस्ट आता था, उसमें क्या होता था कि आपको सर्टिफिकेट जो होता था वो आता था, किसी बार सर्टिफिकेट आया है, किसी बार उन्होंने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों भेजा है। तो जिनके पास में सर्टिफिकेट आया है वो चाहे तो सीबीएसई ऑफिस जाकर के वहां से मार्कशीट बना सकते हैं। 500 रुपए लगता है, 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और वो डिमांड ड्राफ्ट बना करके 3 से 4 दिन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप सर्टिफिकेट ही यहां पर भी अपलोड कर दीजिए। कहां गया सीटेट का सर्टिफिकेट के ऊपर, तो सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, और मार्कशीट के जगह पर भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मार्कशीट की जगह पर भी आप सर्टिफिकेट को ही अपलोड कर दीजिए क्योंकि उसमें मार्क्स लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन संस्कृत। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप लगाइए। ठीक है, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपको ये बोल रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन क्या 2 साल का होता है, तो 1 साल का मार्कशीट लगाइए और दूसरे साल का भी मार्कशीट लगाइए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ 10th पास रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। हाँ, तो आपको 10th का आपको वो लगाना है सर्टिफिकेट यहां पर। ठीक है, ये भी मैंडेटरी है 10th की सर्टिफिकेट। जो हरियाणा वाले हैं वो तो इसी को ही कर देंगे दोबारा। और ये इसके बाद 10th का मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट यहाँ पे ऑप्शनल है, हाँ, लेकिन आपको लगा देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं, ये बहुत लोग प्रश्न कर रहे हैं, मार्कशीट ऑफ 8th स्टैंडर्ड शोइंग हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड के बहुत से लोगों के पास में नहीं होता है, तो वो 10th की मार्कशीट लगा दे। 10th में यदि संस्कृत होगा तो, वो हिंदी होगा तो, क्योंकि हिंदी नॉलेज का पूछा है। 10th में यदि हिंदी है, और मोस्टली हिंदी होता ही होता है। ठीक है, तो 10th में हिंदी है तो आप हिंदी को 10th की मार्कशीट यहां पे फिर से अपलोड कर दीजिए। यदि आपका 10th में भी हिंदी नहीं है तो 12th की लगा दीजिए, और यदि 12th में भी हिंदी नहीं है तो ग्रेजुएशन की लगा दीजिए। जहां कहीं पे भी आपकी हिंदी हो तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉपी ऑफ रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी या एक्स सर्विसमैन ड्यूटी डिस्चार्ज, ये सारी चीजें, इसका सब कैटेगरी का अगर आपने भर रखा है, गेस्ट टीचर की सर्विंग सर्विस का, यहाँ पे आपको गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट अगर लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप। ठीक है, फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज का आपको लगाना है, यहाँ पे एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज, ये देखिए फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड। ये टोटल आपके 19 पॉइंट होते हैं ई डोजियर के अंदर। इसके बाद एक पॉइंट आता है आपको, वह जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो वहां पे अदर या मिसलेनियस का ऑप्शन आता है। तो वहां पर आपका मन करे, जैसे आपने एमए का भी लगा दिया, तो आपने यदि एमफिल कर रखा हो या पीएचडी कर रखा हो या आपने कुछ और कर रखा हो, जैसे मान लीजिए बीए इन इंग्लिश कर रखा हो, बीए इन एमए इन इंग्लिश किसी और सब्जेक्ट में कर रखा हो, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अदर में ऑप्शन में। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ी प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे ये डीएसएसबी ऑनलाइन, ये मैंने फोटो के थ्रू समझा दिया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बता देता हूं, वही चीज को प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको देखिए ओपन होगा। ये देखिए ये ओपन हो गया। आप यहां पर जाइए ई डोजियर पे। ई डोजियर पे जाने के बाद में आप इसको टीजीटी संस्कृत फीमेल करिए, रिप्लेस या रिकॉल डॉक्यूमेंट्स, यहां पे ओके कर दीजिए। ये आपका ऐसे डिटेल खुल जाएगा।
इसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ये देखिए सबसे पहले फोटो है, फोटो आपको लगाना है। इसमें मैंने आपको बता दिया 40 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB का होना चाहिए, आधार कार्ड जो कि ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको इसके साथ में ना रिमार्क्स लिखना है। यदि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लिखना हो, हाँ आपको रिमार्क्स में कुछ लिखना हो जैसे फोटो के अंदर में या किसी भी चीज के अंदर में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। रिमार्क्स को सेव करते जाएंगे तो वो सेव होते जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक बार में ही पूरा फिल करना है। मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने फोटो अभी अपलोड कर दिया, फिर आधे घंटे बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आए तो आपने फिर से ओपन किया, फिर से, लेकिन सबमिट मत करना, रिकॉर्ड या रिप्लेस नोटिस पे रिप्लेस पे करना, तो आपका हर बार खुलते रहेगा। जो जो आप सेव करते जाएंगे वो सेव होते जाएगा। यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगाना है, यहाँ पे उसके अंदर थंब इंप्रेशन दोनों अंगूठे का लगा देना जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद में ये ओबीसी इफ क्रेमिलियर का, ये आपको इफ एप्लीकेबल किया है तो फिर ये यहाँ पे लगाना है। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इंस्टीट्यूशन का, ये आपको इफ एप्लीकेबल है तो आपको नहीं करेंगे तब भी चलेगा ये, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको मैंडेटरी है, और एडमिट कार्ड पे यदि आपके इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, क्योंकि नोएडा सेक्टर 62 वालों के इन्विजिलेटर ने साइन नहीं किए थे, तो आप उसको एक काम करिएगा कि डीएसएसबी ऑफिस चले जाइए, वहां पे एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। हाँ, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि उसको एडमिट कार्ड खो गया ऐसा करके एफआईआर करवा दीजिए, वैसा मत करिए। आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे तो एप्लीकेशन को मोहर मार देंगे, प्रूफ हो जाता है वो, ठीक है। फिर SC/ST सर्टिफिकेट इश्यू, या आपने अगर SC/ST से भर रखा है तो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे चूज फाइल करेंगे ना तो वो इस तरीके से खुल जाएगा आपका। यहाँ से जहां से भी आपको सेलेक्ट करना है आपके कंप्यूटर में से या लैपटॉप में से, तो वो आप अपना वहां से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका EWS OBC इन सब का करना है यहाँ पे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे तो EWS सर्टिफिकेट का आता है। अब यहां से आगे इसमें मैं आपको शो नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि जब तक आप ये भरेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे क्योंकि जिसका भी जिस कैंडिडेट का है उसका EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे भरना है, तो इसलिए EWS सर्टिफिकेट जैसे ही डालेंगे आप तभी आप आगे जाएंगे। ऐसे ही SC का भी होता है, SC/ST का भी होता है, आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट नंबर। वैसे ही SC अगर होगा तो SC सर्टिफिकेट नंबर, कब इशू हुआ, हाँ अथॉरिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, सब कुछ यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। इसके आगे का मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, इसके आगे ऐसे ही खुलता है। इसके आगे ये देखिए यहां से ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, ग्रेजुएशन, बीएड, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नाम। और जब आप ये करेंगे ना यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे रिमार्क्स का भी होता है, मार्क्स पूछा जाएगा और रिमार्क्स का ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप उसको चाहे खाली रख सकते हो, चाहे तो आप उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। और एक बात और है बताना है, ये जैसे आप 3rd ईयर वालों में, हाँ ये आपका फर्स्ट ईयर BA फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर तो चल जाएगा, 2nd ईयर 1st ईयर का तो मार्क्स जोड़ करके लिख दोगे। 3rd ईयर में ना फाइनल ईयर की मार्क्स लिखिए, टोटल कितने मार्क्स हुए, टोटल, ये नहीं कि आप 3rd ईयर का माइनस करके लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी यदि आपको कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।